सबसे आसान इंग्लिश कोर्स डे 23। डिफिकल्ट टर्म्स के बगैर। हम हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है ये हम सबसे आसान तरीके से सीखेंगे, यानी बुनियादी छोटे जुमले बनाकर जिनसे हम बड़े बड़े जुमले बना सकेंगे, और वो भी ग्रामर की मुश्किल टर्म्स में उलझे बगैर। लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जुमले बनाने के लिए आई, यू, वी और दे के साथ हम हैव लगाते हैं। हमारा आज का वर्ड है ईट, जिसका मतलब है कुछ खाना। इंग्लिश के मुख्तलिफ वर्ड्स ग्रामर की 3 फॉर्म्स में पाए जाते हैं। जैसे कि आप ये वर्ड ले लिए ईट, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में ईट होता है, सिंपल पास्ट टेंस में एट, और पास्ट पार्टिसिपल में ईटन, जो कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटन। तुम खा चुके हो, यू हैव ईटन। हम खा चुके हैं, वी हैव ईटन। वो खा चुके हैं, दे हैव ईटन। अब सवालिया जुमलों की तरफ चलते हैं। ये देखिए, हमने हैव पहले लगे लिया है। हम क्या मैं खा चुका हूँ, हैव आई ईटन। क्या तुम खा चुके हो, हैव यू ईटन। क्या हम खा चुके हैं, हैव वी ईटन। क्या वो खा चुके हैं, हैव दे ईटन। अब चलते हैं मनफी जुमलों की तरफ। ये देखिए, हमने जैसे हम हमेशा करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव के बाद हमने नॉट लगा दिया, और ये वही पैटर्न है जो हम शुरू से करते चले आ रहे हैं, जहाँ हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो है वो डू के बाद नॉट लगाते थे, डस के बाद नॉट लगाते थे, फिर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आर के बाद नॉट लगाते थे, इस के बाद नॉट लगाते थे, और एम के बाद नॉट लगाते थे मनफी जुमलों में। तो हमने यहाँ पे उसी पैटर्न पे हमने यहाँ पे हैव के बाद नॉट लगा दिया। मैं नहीं खा चुका हूँ, आई हैव नॉट ईटन। तुम नहीं खा चुके हो, यू हैव नॉट ईटन। हम नहीं खा चुके हैं, वी हैव नॉट ईटन। वो नहीं खा चुके हैं, दे हैव नॉट ईटन। अब सवालिया मनफी जुमलों की तरफ चलते हैं। ये देखिए, हमने हैव आई नॉट ईटन। क्या मैं नहीं खा चुका हूँ, हैव आई नॉट ईटन। हमने उसी पैटर्न पे ये जुमले भी बना लिए। क्या तुम नहीं खा चुके हो, हैव यू नॉट ईटन। क्या हम नहीं खा चुके हैं, हैव वी नॉट ईटन। क्या वो नहीं खा चुके हैं, हैव दे नॉट ईटन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम ही, शी, इट और किसी भी नेम के साथ जुमले बनाने में हैज यूज करते हैं। वो खा चुका है, ही हैज ईटन। वो खा चुकी है, शी हैज ईटन। ये खा चुका है, इट हैज ईटन। अंकल खा चुके हैं, अंकल हैज ईटन। अब हम सवालिया जुमलों की तरफ जाते हैं। क्या वो खा चुका है, हैज ही ईटन। हैज को हम पहले ले आए, जैसे हम पहले ग्रुप में हैव को पहले लाए थे सवालिया जुमलों में। क्या वो खा चुकी है, हैज शी ईटन। क्या ये खा चुका है, हैज इट ईटन। क्या अंकल खा चुके हैं, हैज अंकल ईटन। अब चलते हैं मनफी जुमलों की तरफ। वो नहीं खा चुका है, ही हैज नॉट ईटन। वो नहीं खा चुकी है, शी हैज़ नॉट ईटन। ये नहीं खा चुका है, इट हैज़ नॉट ईटन। अंकल नहीं खा चुके हैं, अंकल हैज़ नॉट ईटन। ये जो है इट, एक दफ़ा हम फिर डिस्कस करें कि इट जो है वो जानवर और मुख्तलिफ़ चीज़ों वगैरह के लिए, मशीनों वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि अगर हम कह रहे हैं कि कोई पालतू जानवर है, वो नहीं खा चुका है, तो हम उसके लिए इट हैज़ नॉट ईटन इस्तेमाल करते हैं। और आगे चलते हैं सवालिया मनफी जुमलों की तरफ। क्या वो नहीं खा चुका है, हैज़ ही नॉट ईटन। क्या वो नहीं खा चुकी है, हैज़ शी नॉट ईटन। क्या ये नहीं खा चुका है, हैज़ इट नॉट ईटन। क्या अंकल नहीं खा चुके हैं, हैज़ अंकल नॉट ईटन। लेट्स प्रैक्टिस यूजिंग द वर्ड ईट and make long sentences from short basic sentences in present perfect tense. मैं खा चुका हूँ, I have eaten। ये एक बुनियादी छोटा जुमला है। अब हम इसको बड़े जुमले में बदलते हैं। मैं अपने साथियों के साथ दोपहर का खाना खा चुका हूँ। I have eaten, मैं खा चुका हूँ। I have eaten lunch, मैं लंच खा चुका हूँ। With मतलब के साथ, my colleagues यानी कि मेरे साथियों या मेरे साथी। I have eaten lunch with my colleagues, मैं अपने साथियों के साथ दोपहर का खाना खा चुका हूँ। अब देखिए, हम इसको और बड़ा करते हैं। इससे छोटे जुमले को हम जो आगे लेके जा रहे हैं। मैं अपने साथियों के साथ दफ्तर के करीब एक रेस्टोरेंट में दोपहर का
खाना खा चुका हूँ। अब देखिए हमने इसमें 2-3 चीज़ें ले आए। दफ्तर को हम ले आए, रेस्टोरेंट जो दफ्तर के करीब है, और दोपहर का खाना हमने ये भी आइडेंटिफाई कर दिया कि खाना जो है वो किस वक्त का है। सो हम क्या करेंगे, आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूँ। आई हैव ईटन लंच, मैं दोपहर का खाना खा चुका हूँ। विद माई कॉलीग्स, अपने कॉलीग्स के साथ। एट अ रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट पे। नियर का मतलब करीब या पास में। नियर द ऑफिस। सो ये क्या बन जाएगा, मैं अपने साथियों के साथ दफ्तर के करीब एक रेस्टोरेंट में दोपहर का खाना खा चुका हूँ। अब हम एक बार फिर इसका जायजा लेते हैं। आई हैव ईटन लंच विद माई कॉलीग्स एट अ रेस्टोरेंट नियर द ऑफिस। आइए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दोनों को मिलाकर जुमले बनाते हैं। वो अपने साथ बहुत से तहाइफ लाता है। ही ब्रिंग्स, वो लाता है। विद हिम, अपने साथ। लॉट्स ऑफ यानी कि बहुत सारे। गिफ्ट्स यानी कि तहाइफ। तहाइफ जो है वो ज़ाहिर है कि तोहफे की जमा है। ही ब्रिंग्स विद हिम लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स। अब हम इन्हीं मायनों में आगे चलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम भी इसी दुकान से तहाइफ खरीदने जा रहे हैं। वी आर गोइंग होता है हम जा रहे हैं। वी आर ऑल्सो गोइंग, हम भी यानी कि हम भी जा रहे हैं। टू बाय, खरीदने। गिफ्ट्स, तहाइफ। फ्रॉम द, यानी कि कहाँ से हम बात कर रहे हैं, सेम शॉप, उसी दुकान से। सो ये पूरा जुमला बन गया, वी आर ऑल्सो गोइंग टू बाय गिफ्ट्स फ्रॉम द सेम शॉप। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं डे 24 में।